हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टील इंडस्ट्री की मार्केट लीडर कंपनी टाटा स्टील का एक शॉर्ट सा एनालिसिस करेंगे और कुछ वैल्यूएशन मॉडल्स को यूज़ करके कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू और आइडियल एंट्री प्राइस भी निकालेंगे। और वीडियो के एंड में ये जानेंगे कि क्या टाटा स्टील आने वाले टाइम में एक बेहतर रिटर्न दे पाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले कंपनी का एक ओवरव्यू लेते हैं। टाटा स्टील एक मल्टीनेशनल डाइवर्सिफाइड स्टील प्रोड्यूसर है। कंपनी का मेन बिजनेस माइनिंग करके रॉ मटेरियल को निकालना और उनको फिनिश प्रोडक्ट बना के अपने क्लाइंट्स को सप्लाई करना है। यहाँ दो सेगमेंट्स है, एक अदर्स और एक स्टील। अदर्स बिजनेस सेगमेंट में ट्यूब्स, बेयरिंग्स, रिफैक्ट्रीज, पिगमेंट्स और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके अपने क्लाइंट्स को सप्लाई करते हैं। और स्टील में अलग अलग बिजनेस सेगमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन करके उन्हें सप्लाई करते हैं। जैसे कि ऑटोमेटिव सेक्टर के लिए हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए रीबार, स्टील बार्स, डोर बार्स, रूफिंग शीट्स, इंडस्ट्रियल जनरल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। कंपनी का 98% रेवेन्यू स्टील से आता है, जबकि सिर्फ 2% रेवेन्यू अदर सेगमेंट से आता है। अब कंपनी के एनालिसिस के लिए हम प्राइस चार्ट का पैटर्न देखेंगे। तो कंपनी ने हाई 518 रुपीज़ का बनाया है और लो 250 का बनाया है। 1 ईयर में स्टॉक ने -40% का रिटर्न दिया है। अगर एक साल पहले हम 1 लाख रुपए लगाते इस स्टॉक में तो आज वो सिर्फ 60,000 ही रह जाता। और अगर हम 5 साल के रिटर्न को देखें तो लगभग -7.5% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत बेकार है। आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल से लगातार ये स्टॉक बियरिश है। ऐसा इसलिए कि स्टील का जो डिमांड है ग्लोबल मार्केट में वो कम हो गया है। उसके कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव स्लो डाउन, इकोनॉमी का स्लो डाउन और भी बहुत सारे वजह हैं। तो अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे। तो सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को देखेंगे। तो प्रमोटर होल्डिंग ने लास्ट क्वार्टर में अपने स्टेक को बढ़ाया है और स्टेक प्लेज की बात की जाए तो 1.6% स्टेक यहाँ पे प्लेज है। म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक कम करते गया, बट लास्ट क्वार्टर में 0.28% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। और अगर DIH ने भी लास्ट क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी 0.39% से बढ़ाई। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं तो यहाँ पे लास्ट 6 साल के सेल्स के फिगर को देखें तो कुछ खास नहीं बढ़े हैं और 1-2 साल तक तो ये सेल्स निगेटिव भी थे। आप देखेंगे तो मार्च 2014 के बाद ये सेल्स लगातार नीचे गिर रहे हैं और लास्ट ईयर में इन्होंने अपने सेल्स में ग्रोथ दिखाया है। इनके मार्जिन भी कुछ खास नहीं है, कहीं कहीं तो ये निगेटिव भी है। जैसा कि इनका मार्केट स्टील इंडस्ट्री है तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कंपटीशन में रहने के लिए और कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए बहुत बार मार्जिन को कम करना पड़ता है। तो अगर हम लास्ट के कुछ सालों के सेल्स का CAGR निकालते हैं और नेट प्रॉफिट का CAGR निकालते हैं तो आप देखेंगे कि कंपनी कुछ सालों से प्रॉफिटेबल ही नहीं है। मैं कंपनी के वैल्यूएशन के लिए कुछ रेशियोज का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे वैल्यूएशन मॉडल्स का यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज वैल्यूएशन मॉडल्स को यूज़ करने के लिए कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव होना चाहिए और फ्री कैश फ्लोज भी पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर हम लास्ट 5 साल का नेट प्रॉफिट का CAGR निकाले तो वो निगेटिव आएगा। मतलब यहाँ कुछ सालों से कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ही नहीं है। सबसे पहले PE रेशियो को देखेंगे तो कंपनी का PE रेशियो 3.07 है, जबकि इंडस्ट्री का PE रेशियो 13.7 है। अगर इंडस्ट्री की PE रेशियो से नीचे कंपनी का PE रेशियो रहता है तो कंपनी अंडर वैल्यूड है। सो टाटा स्टील अंडर वैल्यूड है।
और पीबी रेशियो 0.42 है, जबकि इंडस्ट्री का पीबी 1.57 है। सो इंडस्ट्री की पीईबी से नीचे अगर कंपनी का पीबी रहता है तो स्टॉक अंडरवैल्यूड होता है, तो यहाँ पे अंडरवैल्यूड है। अगर इन बेसिस पे स्टॉक को हम जज करें तो स्टॉक काफ़ी अंडरवैल्यूड है, और ये सच भी है। टाटा स्टील लिमिटेड अभी काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है, बट ये आधा सच है। अगर मुझे इस स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कंपनी का डेप्ट 29,000 करोड़ है और कंपनी की मार्केट वैल्यू 31,000 करोड़ है। अगर हम डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो 0.93 है। मैं मोस्टली 0.7 तक प्रेफर करता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। जब कंपनी कम प्रॉफिट कमाएंगी तो उसके पास डेप्ट रीपे करने के लिए कम पैसा आएगा और लोन का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा। ये भी एक रीजन है कि मैं टाटा स्टील में इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। तो टाटा स्टील अभी अंडर वैल्यूड है, बट मार्केट की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, जैसे कि ऑटोमोटिव स्लो डाउन, उसकी वजह से जो स्टील का डिमांड है वो काफ़ी कम हो गया है। फिर अभी रिसेशन, उसके वजह से स्टील का डिमांड भी कम हो गया है। तो मैं तो अभी इस स्टॉक में पैसा नहीं डालूंगा जब तक करंट मार्केट सिचुएशन इस स्टॉक के लिए फेवरेबल ना हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।